नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जब चोट लग जाती है या हम किसी चीज़ में सफल नहीं हो पाते तो हमें बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन हमेशा जब भी हम असफल होते हैं तो वो असफलता हमें हमारी कमियों को दिखाता है कि हमें अपनी कमियों पे वर्क करना है और फिर सफल हो जाना है। ठीक इसी तरह से अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और हमें कोई पत्थर पड़ा से उससे चोट लग जाती है और हमें उससे दर्द होता है, ठीक है, लेकिन ये हमें क्या सिखाता है, हर चोट हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि आपको हमेशा जब आप चल रहे हो तो हमें बहुत ही ध्यान से चलना है ताकि हम और ज़्यादा चोट न खाएं। तो चोट लगना भी एक संदेश ही देता है जो कि हमें जीवन में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए बढ़ते हैं इसी उद्देश्य को लेकर। ये जो नई कविता हमारी है, इस कविता का नाम है चोट। ठीक है। चोट खाकर व्यक्ति संभलने के साथ साथ सतर्क और समझदार भी हो जाता है। चोट की इस महिमा का वर्णन कवि ने बड़े ही अभिनव ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आइए पढ़ते हैं कविता। पत्थर खाकर शीशा टूटा, गिरा हो गया चकनाचूर। पत्थर खाकर पिल्ला पिपियाया, भागा पूंछ दबा कर दूर। तो बच्चों, जब अगर जो शीशा होता है, जो कांच होता है, अगर उस पर पत्थर पड़ जाए तो वो पूरी तरह से बिखर जाता है, टूट जाता है। और जब चोट लगती है पत्थर खा के पिल्ले को, ठीक है, डॉगी को, तो वो क्या करता है, अपनी पूंछ दबा के जल्दी जल्दी भाग जाता है वहाँ से, क्योंकि उसको पेन होता है। ठीक है। तो आगे देखिए, लेकिन पत्थर खाकर लोहा जहाँ खड़ा था खड़ा रहा, पानी पत्थर खाकर उछला मगर ताल में अड़ा रहा। तो बच्चों, ये अलग अलग लोगों पे पत्थर पड़ने से, पत्थर से चोट लगने से क्या असर हुआ वो हमें दर्शाया है। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि अगर कांच पर पत्थर पड़ा तो वो पूरी तरह से टूट गया, बिखर गया। वहीं कुत्ते को अगर चोट लगी उससे पत्थर से तो वो भाग गया अपनी दुम दबा के। लेकिन जब लोहे को पत्थर से चोट लगी तो वो घबराया नहीं, वो टूटा नहीं, वो वहीं का वहीं खड़ा रहा। और वैसे ही पानी पत्थर खाकर उछला, जो नदी होती है इसमें आपने देखा होगा बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है। तो पानी पर जो पत्थर की चोट लगती है तो वो उछल जाता है, लेकिन फिर वहीं पर आ जाता है, वो वहाँ से दूर नहीं होता। मगर ताल में अड़ा रहा, ताल मतलब तालाब में वो अड़ा रहा, पानी वहीं खड़ा रहा, वहाँ से दूर नहीं गया। राइट। अब आगे देखते हैं। दुनिया की हर एक चीज से अलग चीज का नाता है, समझदार इंसान चोट खा और बड़ा हो जाता है। तो बच्चों, अलग अलग लोगों पर, अलग अलग चीज़ों पर जब चोट लगती है तो उसका प्रभाव अलग अलग रहा है, तो उनका उससे रिश्ता अलग समझ आता है। तो ऐसे यहाँ बताया है कि दुनिया की हर चीज़ का जो नाता है, नाता मतलब जो रिश्ता है हर चीज़ों से, वो अलग अलग है। लेकिन जो एक समझदार इंसान होता है वो क्या है, वो कौन होता है, जो चोट खाकर रुके नहीं, ठीक है, घबराए नहीं, लेकिन निरंतर आगे बढ़ता जाए। ठीक है। जो चोटों से डरता है, रोता है या घबराता है, पिचके हुए कनस्तर सा कूड़े में फेंका जाता है। तो बच्चों, चोट खाकर जो व्यक्ति रोता है, घबराता है, परेशान हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं सब लोग फिर उसे पसंद नहीं करते। वो रोता रहता है क्योंकि वो एक नकारात्मक चीज़ को फैला रहा है ना। कोई भी इंसान रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, कोई भी किसी को रोता हुआ देख के उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हंसते हुए इंसान को सब पसंद करते, सब चाहते हैं उससे बात करें, उसके पास रहे। लेकिन जो बार बार रो रहा है ना, हमेशा अपना दुख बता रहा, तो ऐसे व्यक्ति के पास कोई जाना नहीं चाहता। तो वही इसमें बताया है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो चोट खाकर घबरा जाते हैं, तो वो पिचके हुए कनस्तर सा, जो कनस्तर होता है ना बच्चों, अगर वो पिचक जाता है तो उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ये जो हमारे काम का नहीं हमने फेंक देते हैं। ठीक है। तो जो पिचका हुआ कनस्तर होता है बच्चों, उसको कहाँ फेंका जाता है, कूड़े में। ठीक है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति पूरा टाइम अपने दुख के बारे में बताता रहता है, उससे भी लोग फिर दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं। यह इतिहास बड़ा निर्मम है, उसको ही अपनाता है, चोली दामन सा रखता जो सदा चोट से नाता है। सो बच्चों, यहाँ पर क्या हमें बताया गया है कि जो इतिहास है बहुत ही निर्मम है, मतलब जिसमें ममता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, उसको ही अपनाता है। ये सिर्फ उसी को अपनाता है जो इतिहास जो है
साक्षी है इस बात का कि जिसको चोट लगी है, उसने जिससे सीखा है उस चोट से, वही आगे बढ़ता है। यही हमारा इतिहास भी रहा है और बहुत इसका ये निर्मम इतिहास रहा है, मतलब किसी ने दया नहीं की और चोली दामन सा साथ, मतलब जिसने चोट से चोली दामन का साथ रखा है, जो चोट खाकर भी आगे बढ़ा है, ऐसे ही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। सो कविता के जो लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बहुत ही खूबसूरती से चोट का क्या रिश्ता लोगों के साथ रहा है और उसके बाद सबकी क्या प्रतिक्रिया रही है और क्या होनी चाहिए, इस भाव को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। ठीक है, तो हमारे जो कवि का उद्देश्य है कि आप सबको भी इसका एक संदेश दें कि हमें भी चोट से घबराना नहीं है और हमेशा आगे बढ़ते जाना है। तो बच्चों इस सीख को ज़रूर अपने जीवन में अपनाइएगा। आइए बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। सो बच्चों इस कविता का उद्देश्य संभलने के लिए चोट खाना और उससे प्राप्त अनुभव को जीवन में उतारने की ये प्रेरणा देता है। शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। ताल मीन्स तालाब, निर्मम जिसमें ममता न हो और नाता का मतलब होता है संबंध। फिर देखिए इसमें कुछ आगत शब्द है। चीज़ उर्दू और फारसी का है, इंसान एक अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरे पत्थर खाना यानी कि चोट सहना। फिर दुम दबाकर भागना का अर्थ होता है डर के मारे भागना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है और उसे फिर OMR शीट में आपको भरना है। ठीक है, चलिए तो भरते हैं OMR शीट में। पत्थर खाकर क्या टूट जाता है बच्चों? तो लकड़ी, कपड़ा, शीशा या लोहा। क्या टूटता है? शीशा। ठीक है, तो पहले का कौन सा है हमारे पास? बी। तो हम पहले का बी सर्कल करेंगे। फिर देखिए दुम दबाकर कौन भागा? तो बच्चों कौन भागा था? पिल्ला, कौवा, इंसान या ये सभी। तो कौन भागा था? पिल्ला। तो ख का क्या होगा? पहला वाला। दूसरा देखिए चोट खाकर भी जो बड़ा हो जाता है वह कौन है? वो समझदार है, नादान है, मूर्ख है या फिर सर्वज्ञाता है? वो बहुत ही समझदार व्यक्ति है। ठीक है, तो ग में क्या आएगा? ग में आएगा पहला वाला। फिर देखिए निर्मम किसे कहा गया है? तो निर्मम मतलब जिसमें दया नहीं हो, किसे कहा गया है? इतिहास, भविष्य, वर्तमान या ये सभी। तो बच्चों इतिहास को निर्मम कहा गया है। तो घ का भी क्या होगा बच्चों? पहला वाला उत्तर सही होगा। तो हम घ में भी क्या भरेंगे? पहला वाला उत्तर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमें पूछा गया है कि कविता की जो पंक्तियां हैं वो आपको क्रम से लिखनी है। ये कविता की लाइन कैसी दी है बच्चों? जिसके अंदर क्रम नहीं है वो आगे पीछे हमें कविता दी गई है। ठीक है, तो इसमें देखिए और बड़ा हो जाता है अलग चीज़ का नाता है, दुनिया की हर एक चीज़ से समझदार इंसान चोट खा। तो यहाँ पर देखिए कविता के अंदर दुनिया की हर एक चीज़ से अलग चीज़ का नाता है। आप इस पैराग्राफ में देखिए, दुनिया की हर एक चीज़ से, दुनिया की हर एक चीज़ से अलग चीज़ का नाता है, समझदार इंसान चोट खा और बड़ा हो जाता है। तो हम इसे कविता को इसी तरह से वहाँ पर लिखेंगे। हम सबसे पहले ये वाली लाइन तो हम लिखते हैं। ठीक है, दुनिया की हर एक चीज़ से, पहले ये वाला। दुनिया की हर एक चीज़ से, तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले ये वाली लाइन।
दुनिया की हर एक चीज़, हर एक चीज़ से, दुनिया की हर चीज़ से अलग चीज़ का नाता है, अलग चीज़ का नाता है। समझदार इंसान चोट खा, समझदार इंसान चोट खा, समझदार इंसान चोट खा और बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कविता में जब आपको अलग अलग लाइन जो कि ऊपर नीचे दी गई है आपको सही क्रम में इस तरह से व्यवस्थित करना है। तो हम इस तरह से इसे लाइन को व्यवस्थित करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं और आगे की तरफ। यहाँ पर देखिए आपको कविता की लाइन पूरी करनी है। ठीक है, तो देखिए कविता की तरफ, यह डैश बड़ा ही निर्मम है। तो क्या आएगा बच्चों इसके अंदर, क्या निर्मम है, यह इतिहास। तो हम पहले में लिखेंगे इतिहास। ठीक है, उसको ही डैश, उसको ही क्या अपनाता है, उसको ही अपनाता है। चोली डैश रखता हो, तो चोली दामन, चोली दामन का साथ रखता हो। एक बार ये कविता देख लेंगे। और यहाँ से देखिए लास्ट जो इसका पैराग्राफ है, चोली दामन सा रखता जो। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे चोली दामन सा रखता जो। तो यहाँ पर आपको लिखना है चोली दामन सा रखता जो सदा से नाता हो। सदा किससे, चोट से नाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा अभ्यास कार्य हम लोगों ने पूरा किया। सो बच्चों पाठ को फिर से दोहराइएगा, नहीं समझ आता तो वीडियो पॉज करके आप लोग देखेंगे। ठीक है, जो कविता है इसका जो मैसेज है वो ज़रूर अपने जीवन में अपनाइएगा कि चोट से घबराना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते जाना है। धन्यवाद।